हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ा मोटिवेशन रहेगी। जो लोग हद से ज़्यादा हार चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं, जो उम्मीद खो चुके हैं, अब जो हद से ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं, चिंता करने लग गए हैं और उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग सता रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अपने ही परेशान कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं करना चाहता और हद से ज़्यादा लोग नफ़रत करते जा रहे हैं, बुरैया बनते जा रहे हैं और लोग फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग हद से ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये सब मन में भाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। मन में लग रहा है कि यार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा, मैंने पिछले जन्म में क्या गलत किया, क्यों भगवान मुझे ऐसे ऐसे दिन दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपके साथ जितना भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है। जो जितने भी महान हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, उन सभी के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने भी चिंता करी, उनको भी ऐसा लगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी परेशान हो गए थे। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यार ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। देखिए, जो चीज़ आसानी से मिल जाए इंसान उसकी कदर नहीं करता है। अगर हमें सुख मिल जाए, कोई परेशानी ना आए, तो हम उस सुख की वैल्यू नहीं करेंगे ना, उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे। मान लो बिना मेहनत करे, बिना परेशानी झेले, कुछ ना कुछ भी नहीं किया और हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख आ गए, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये सुख है। हम उसको हल्के में लेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सुख है। तो सुख को फील करने के लिए, सुख को समझने के लिए, आनंद को समझने के लिए पहले दुख को झेलना पड़ेगा। भाई, कोई भी इंसान जो पानी की वैल्यू कब करेगा, जब उससे प्यास लग रही होगी, और जब हद से ज़्यादा प्यासा हो जाएगा, बिल्कुल मरने पे आ गया, तब उसे पानी दोगे तो वो उसकी इज्जत करेगा और पानी की इम्पोर्टेंस समझेगा। फिर वो लोगों से कहेगा कि पानी की जितनी कीमत कर दी जाए वो कम ही कम है। आज समझ में आया कि हमारे लिए सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, सोना चांदी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पानी इम्पोर्टेंट है। फिर वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। कोई इंसान है जिसे प्यास नहीं लग रही है, उसके हाथ में जो है गिलास का पानी दो तो फेंक के मारेगा, बोले क्या दे रहा है, मुझे सोना चांदी ला कर दो, मुझे सोना चांदी की भूख है, ऐसे बोलेगा और पानी को फेंक देगा, इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा, क्यों, उसे प्यास ही नहीं लग रही है। लेकिन वही इंसान, उसे पानी ना दिया जाए 3 दिन, तब उसे पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। फिर वो इज्जत करेगा पानी की। ऐसे ही भगवान हमारी लाइफ में परेशानी दे रहा है तो वो भी यही बता रहा है, ताकि तू लाइफ में अगर ऊपर उठ जाएगा, तेरे जीवन में परेशानी छोड़कर सुख आ जाएंगे तेरी लाइफ में, तो तू दूसरों का दर्द समझ पाएगा, दूसरों के दुखों को समझ पाएगा। क्योंकि तू वहाँ से निकल चुका है, गुजर चुका है, तुझे पता है जब तू वहाँ था तो तेरी सिचुएशन कैसी थी, तुम वहाँ थे तो तुम्हारे ऊपर कैसी बीत रही थी। अब किसी को आसानी से जो है ईश्वर ने महान बना दिया बिना परेशानी आए हुए, तो वो दूसरे की परेशानी क्या समझेगा, नहीं समझेगा और धोखा भी खाएगा बार बार। उसके सामने कोई एक्टिंग करने लग जाए दुखी होने की, तो वो उसकी मदद करने लग जाएगा। लेकिन जो झेल का आया है दुख, उसके सामने अगर कोई जो है चालाकी खेलेगा, तो तुरंत समझ जाएगा कि चालाकी खेल रहा है, कोई इसके ऊपर परेशानी नहीं है, बस नाटक कर रहा है ये वो समझने की कोशिश करता है। अब मान लो कोई भी इंसान है जो बचपन से महलों में रहा है, बहुत अच्छे अच्छे महलों में, बाद में कोई दूसरा उसे महल दे दो, तो उसकी इम्पोर्टेंस समझेगा, नहीं समझेगा, बोलेगा क्या कर दिए मेरे साथ, कि कौन सा एहसान कर दिया महल देकर, मुझे नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ अपना महल, ऐसा दिखाएगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा बचपन से वो झोंपड़ी में रहा है, रोटी से दुखी रहा है, रोटी तक नहीं मिली उसे, और आगे चल के उससे कोई महल दे दो, कोई अच्छा घर दे दो उसे, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस समझेगा।
जब वो महलों में रह रहा है और कुछ लोग जो झोंपड़ी में रह रहे हैं तो वो उनका दर्द समझेगा। क्यों? क्योंकि वो झोंपड़ी में रह चुका है। कोई आदमी है जिसको आसानी से गाड़ी मिल गई, उसकी जो है शादी में, उसकी कदर नहीं करता है वो। लेकिन अगर वो मेहनत करके गाड़ी खरीदे तो उसको कैसे रखता है? अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने के बाद आई है, खून पसीना बहाया है उसने, समय दिया है, जेल की तरह उसने समय बिताया है, तब जाकर उसके हाथ में गाड़ी आई है। तो दहेज की इंसान कदर क्यों नहीं करता? वो फ्री में मिल रहा है ना आसानी से। अगर वो मेहनत करके दहेज खरीदे तो उसे पता चले कि ये दहेज है क्या चीज़। तो इस बात को भी ध्यान से समझें। अगर आपकी लाइफ में अब इस टाइम बहुत परेशानी आ रही है, दुख आ रहे हैं, लोग इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कोई हर सब नफरत कर रहे हैं, कोई प्यार नहीं कर रहा है, और ये सब झेलते हुए अगर आप लाइफ में ऊपर उठ भी गए, महान बन गए, तो आप उनका दर्द समझ पाएंगे, उनकी परेशानी को समझ पाएंगे। क्यों समझ पाओगे उनकी परेशानी? क्योंकि तुम वहाँ से गुजर चुके हो। उनकी मदद कर पाओगे, तुम ही उनके लिए भगवान बन जाओगे। उन लोगों के लिए जो परेशानी में हैं, उनका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे कि तुम कैसे निकलोगे बाहर। इस वजह से तुम्हें जो भगवान तुम्हें परेशानी दे रहा है। भगवान तुम्हें मास्टर बनाना चाहता है, भगवान तुम्हें लीडर बनाना चाहता है, ताकि तुम अपने से छोटे लोगों की कदर कर सको, उनको रास्ता दिखा सको, तुम उनके लिए भगवान बन सको। भगवान कोई अंत से नहीं आता है। भगवान हम तुम के अंदर है। जिसके अंदर इंसानियत है, अच्छा है इंसान, वही भगवान है हमारे लिए। जो हमें रास्ता दिखा रहा है, टॉर्च दिखा रहा है, वही तो हमारे लिए भगवान है। अब जैसा मान लो जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए, स्वामी विवेकानंद और भीमराव अम्बेडकर इतना महान काम कैसे कर गए? कैसे वो जो है दलितों का दर्द समझ पाए? कैसे उन्होंने संविधान लिख दिया? क्यों? क्योंकि वो पहले उन सब चीज़ों को उन्होंने झेला, उन चीज़ों से वो जो है गुजर चुके। तो जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। उस कमज़ोर को नंगा कर रहे थे, उसको हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। और जब वो ही चीज़ उनके ऊपर बीती, तब उन्हें पता चला कि यार हमने बहुत गलत कर दिया उसके साथ। तो जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को जो है पता होता है। तो इस वजह से जो है मतलब भगवान परेशानी देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में अगर परेशानी देंगे, तुम्हारे ऊपर बीतेगी, तो तुम दूसरों के लिए तुम जो है भगवान बन पाओगे, दूसरों के लिए तुम लीडर बन पाओगे। तुम्हारा दर्द फिर तुम इंसानों के दर्द को आसानी से समझ पाओगे। और जो परेशानी आ रही है उनसे लड़ें, और लड़ने के साथ साथ आगे बढ़ें, रुके नहीं, और अपने आप को काबिल बनाएं। काबिल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अच्छी वीडियो देखनी पड़ेगी, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, अपनी समझ जो है बढ़ानी पड़ेगी। तभी आप लोगों के लीडर बन सकते हैं आगे आने वाले समय में, और तभी आप लोगों के लिए भगवान बन पाओगे। और आप भी लोगों को बता पाओगे कि परेशानी में रुकना नहीं है, बस बढ़ते रहना है। ये सब बात कब बता पाओगे? जब तुम्हारे ऊपर ये बीत जाएगी, गुजर जाएगी आपके साथ, आप पे बीतेगी, तभी तो ये सब बातें बताओगे। तो अभी फ़िलहाल आपके साथ बीत रही है, तो इतना क्यों घबरा रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? सोचो ये तो होगा, यही ज़िंदगी है।